आइए चलिए दोस्तों, अपने लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं, बातचीत को शुरू करते हैं। ओके, बताइए सर। अब फिर दोस्तों, मैंने आप लोगों को लास्ट डे एक क्वेश्चन दिया था। इस क्वेश्चन का दो फोल्ड ऑब्जेक्टिव था। पहला, जो तरीके आप सीख चुके हैं, अपने पांच सेट ऑफ प्रॉपर्टीज या थ्योरम्स अपने सीखे हैं, राइट। पहले तो आप लोग को वो जो सिखाया था मैंने, उनमें से ये क्वेश्चन दिया था। और एक और पर्पस था कि एक सेट 6 भी इंट्रोड्यूस किया जाए, एक नया कंसेप्ट, एक नया आइडिया भी आप लोगों को सिखाया जाए। तो सर उसी रिगार्ड में आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्या था वो होमवर्क का क्वेश्चन जो आप लोग को दिया गया था? सर क्वेश्चन था होमवर्क में जो आप लोग को दिया गया था, इट वॉज 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। ऐसा अपने को प्रूफ करना था, है ना। ये अपने को प्रूफ करना था, है ना। टू प्रूफ, यस सर, जी सर, बिल्कुल ये अपने लोग को प्रूफ करना था। अब आप लोग इस सम को अगर किए तो आप लोग को कैसे करना था? आपने LHS उठाया होगा, आपने लिखा होगा 2 tan इनवर्स 1/2 जो भी LHS में दिया हुआ है, सिंपली स्पीकिंग, प्लस tan इनवर्स 1/7, करेक्ट। फिर आप लोगों ने ये किया होगा कि सर 2 tan इनवर्स 1/2 है तो बेहतर है कि इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करें। मतलब आप लोगों ने ये किया होगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर। फिर आप लोगों ने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला यहां लगाया होगा, जो कि क्या होता है? tan इनवर्स a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, करेक्ट। तो tan इनवर्स a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी, ये चीज आपने की होगी, ठीक है, ये चीज आप लोगों ने की होगी, करेक्ट। जी सर, देखते चले आप लोग। एक नया थ्योरम, एक नया सेट आप लोगों को इंट्रोड्यूस करना है, उसके पर्सपेक्टिव से मैं ये चीज लिख रहा हूं जो मैं अभी लिख रहा हूं, है ना। ये 1 हो गया बाई 1 माइनस 1/4 हो गया, करेक्ट, प्लस tan इनवर्स 1/7 जो है वैसे का वैसे ही है। तो इवेंचुअली इट लैंड्स अप टू व्हाट? tan इनवर्स 1/3/4। तो टर्न करेंगे और ये बन जाएगा अल्टीमेटली 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7, राइट सर? जी हाँ सर, बिल्कुल सही कहते हो आप। और उसके बाद दोस्तों अपने लोग को क्या करना है? tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, तो tan इनवर्स a प्लस b यानी कि 4/3 प्लस 1/7 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी यानी कि 4/3 इंटू 1/7, इवेंचुअली लैंडिंग अप टू tan इनवर्स। देखिए इसका एलसीएम है 21, तो 7 यानी कि 28, करेक्ट। समझ रहे हो ना, 3 7 28 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/21, बिल्कुल सर। तो इवेंचुअली आप लोगों का आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स 31/21 बाई 17/21। तो जब आप रेसिप्रोकेट करोगे तो इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/21 ब्रैकेट में इंटू 21/17, काटाकुटी कर लीजिए तो आपका आ गया tan इनवर्स, आपका आ गया tan इनवर्स 31/17 जो कि RHS है, इक्वल्स टू RHS है, हैंस प्रूव्ड। सर सबसे पहले आप लोग ये बताइए, इस तरह से आप लोगों ने किया एवरीबॉडी, यस और नो? हाँ या ना बोलिए दोस्तों, फटाफट बोलिए यस और नो, जल्दी रिस्पॉन्ड करें दोस्तों। और इतना समझ आया कि नहीं आया? हाँ या ना बोलिए। ये होमवर्क का क्वेश्चन है जो अपने डिस्कस कर रहे थे, बट अब मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं आपको एक नया सेट, तो उसी के रिगार्ड में मैं आपसे पूछ रहा हूं। सबसे पहले आप लोग बोलिए यस और नो। यस सर, व्हाट अबाउट अदर्स? यस सर, जी सर, हाँ सर, यस 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 यस, बाकी सब जी सर, कूल, ओके। अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, अब दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं आप लोग को, ये जो किया ठीक है, इस तरह से जिसने अप्रोच किया सम को, जिसने इस तरीके से सम को किया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपके साथ। बट द पॉइंट इज कि इस क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आप लोगों को एक सेट सिक्स भी सिखाता हूं, जिससे ये जो क्वेश्चंस है और छोटे हो जाएंगे, ये जो क्वेश्चंस है और छोटे हो जाएंगे। सेट 6, और दोस्तों सेट 6 में अगर मैं आपको इंट्रोड्यूस करूं तो सेट 6 का पहला थ्योरम क्या है मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा, है ना। ऐसे हवा में तो अपने कोई भी बात नहीं करने वाले हैं। वो ये बोलता है कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि मॉड x लेस देन 1 हो, ठीक है ना। पहली बात ये, पहला बात ये, दूसरी बात ये है, मतलब दो
तीन अलग अलग थ्योरम्स है टू टेन इनवर्स एक्स के लिए जो एग्जिस्ट करते हैं, करेक्ट। अगर आप कॉस का वैल्यू लो तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कंडीशन है मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड तीसरा चीज माय डियर फ्रेंड्स इज, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा ये तीनों को जो मैं लिख रहा हूं, है ना, रिलैक्स करें आप लोग। तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे मॉड जो है, जहां पे मॉड एक्स जो है वो लेस देन 1 है। सर ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन तीनों को प्रूफ करने का सर तरीका बताइए ना आप हम लोग को। मैं बोला यार तरीका बड़ा सिंपल है, मैं बोला यार तरीका जो है वो बहुत ज्यादा सिंपल है। सर वो क्या है, मान लीजिए मेरे को प्रूफ ऑफ 3 करना है, प्रूफ ऑफ 1 और 2 भी ऐसे ही होगा, मैं प्रूफ ऑफ 3 करके दिखा रहा हूं आप लोग को। देखिए आपके पास क्या है, टेन इनवर्स राइट हैंड साइड में क्या है, 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपके पास RHS है, ये आपके पास RHS है, यस और नो। मैं सीधी सी बात करता हूं ना आपसे कि लेट x इक्वल्स टू टेन थीटा, मैं बोला x को टेन थीटा ले लीजिए। सर कोई दिक्कत है आपको, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं हमें। तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, टेन इनवर्स 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, यस और नो। जी सर ये बन जाएगा। और आप लोग सभी को पता है, आप लोग सभी को पता है, और वो क्या बात पता है सर आप लोग सभी को, कि ये क्या हो गया, टेन इनवर्स और 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 2 टेन थीटा बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा किस चीज का फॉर्मूला है, टेन टू थीटा का, टेन टू थीटा का फॉर्मूला है। तो यार अगर ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला है, टेन इनवर्स और टेन एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया दोस्तों, तो आपके पास आया 2 थीटा, और यहां पर x इक्वल टू टेन थीटा है, तो थीटा कितना होगा, टेन इनवर्स x होगा। तो यहां पर 2 टेन इनवर्स x बैठा दीजिए। तो ये लीजिए, यही तो मैं आपको थ्योरम सिखाया कि 2 टेन इनवर्स x होता है टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओ सर ये मामला है, जी हाँ बिल्कुल ये मामला है। और इसी तरह से मैंने आप लोगों को अप्रोच बताया था। ये है सेट नंबर 6 जो अपने कर रहे हैं, इसके अंदर मैंने आप लोगों को 3 थ्योरम्स बताए, तीनों को इसी तरह से प्रूफ करना है। वैसे ही अगर आप लोग में से मान लो कोई यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा लेता है, तो आप लोग को पता है 2 टेन थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा हो गया, तो साइन इनवर्स और साइन खत्म, आंसर आया 2 थीटा, थीटा है टेन इनवर्स x, तो ये आ गया, प्रूव हो गया। अब सर मैंने जो आप लोग को होमवर्क के क्वेश्चन दिए थे वो हमारे पहले 5 सेट्स को यूज करके भी हो सकते हैं, जैसा मैंने आज की क्लास में आप लोगों को करके दिखाया। और ऐसे मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चंस दिए थे। आइए मैं दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को इस थ्योरम से जो मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो नया सेट 6 आपको सिखाया, एक होमवर्क का क्वेश्चन मैं आपको उससे करके दिखाऊं। दोस्तों अगर मैं होमवर्क के क्वेश्चन पर जाऊं, ठीक है ना, मैं होमवर्क के क्वेश्चन पर अगर जाऊं, तो वो होमवर्क का क्वेश्चन क्या था, आप लोग देखो। क्वेश्चन था 2 टेन इनवर्स 1 बाई 4 प्लस टेन इनवर्स 2 बाई 9 इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स 4 बाई 3। ये अपने को प्रूफ करना था, ये अपने को प्रूफ करना था, राइट। जी सर राइट, अपने लोग को ये प्रूफ करना था। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आप लोग को करके दिखाया। तो सर मैं क्या कहता हूं, सर मैं क्या कहता हूं, ये 2 बाई 9 है ना सर, 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहला कि इसको 2 टेन इनवर्स 1 बाई 4 प्लस 2 टेन इनवर्स 2 बाई 9 करके आगे बढ़िए, तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2 अगर किसी को जानना है तो वो ये है कि यहां पे पहले टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, जो भी आपका आया फिर उसमें 2 वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा। करना आपकी मर्जी है कैसे करना है आपको। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं LHS को, ये प्रूफ करना है, हाँ ये प्रूफ दैट था, ये क्वेश्चन प्रूफ बेस पे था। मैं आप लोग को बता दूं आज का क्लास स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज के क्लास में जो भी क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, इसके बाद आज का क्लास इसलिए स्पेशल है क्योंकि इस क्वेश्चन के बाद मैं जो भी सम्स करवाने वाला हूं आपको आज के क्लास में, सब पास्ट पेपर्स के रहने वाले हैं। तो अपने को भी एक कॉन्फिडेंस आएगा कि चल अब क्लास में पास्ट पेपर्स का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होना चालू हो गया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस का अलग ही मजा होता है, राइट। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव इन टुडेज क्लास, राइट। तो सर चलिए पहले ये वाला सम तो अपने निपटाएं। देखिए तो इसको अपने लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स 1 बाई 4 प्लस 2 टेन इनवर्स 2 बाई 9 बराबर। और जैसा कि मैंने आप लोगों को ऊपर में सेट में सिखाया कि 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू, आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैं ये वाला यूज कर रहा हूं, इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो मैं भी वही यूज कर रहा हूं। तो इज इक्वल्स टू देख लीजिए जैसा कि यहां पर है टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 1 बाई 4 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 1 बाई 4 होल स्क्वायर, प्लस वापस से यहां पर भी सेम फॉर्मूला, टेन इनवर्स 2x यानी कि 2 इंटू 2 बाई 9 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 2 बाई 9 होल स्क्वायर। अच्छा सर ये बात है, जी हाँ बिल्कुल ये बात है दोस्तों। सर अब बात बहुत ही सिंपल है, टेन इनवर्स 2 इंटू 1 बाई 4 होता है 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाई 16 प्लस टेन इनवर्स, लिसन केयरफुली, हाँ 4 बाई 9
4/9 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 4/81 बराबर। सर बिल्कुल बराबर, सर बिल्कुल बराबर। अब दोस्तों आगे की बात सुनो आप लोग। तो ये क्या हो गया, tan इनवर्स 1/2 इनटू क्या हो जाएगा 15/16 है। अगर 15/16 है तो रेसिप्रोकेट मारोगे तो 16/15 होगा नहीं होगा, सर होगा। प्लस tan इनवर्स 4/9 है डिवाइडेड बाई 77/81 है, रेसिप्रोकेट मारोगे तो 81/77 होगा ही होगा। ओके, तो सर ये आपका क्या हो गया, tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स आपका 36/77, करेक्ट। जी सर बिल्कुल करेक्ट। अब सर आगे क्या करना है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगाइए। और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला आप लोग को पता है, tan इनवर्स a प्लस b होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस ए बी। यस और नो दोस्तों, जी सर यस। बस फिर जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे, कम ऑन, अब ये सॉल्विंग सबको आता है, तो जब सॉल्व करोगे तो आपका 4/3 आएगा। तो द अल्टीमेट आंसर बिकम्स tan इनवर्स 4/3। एग्जाम में टाइम मत वेस्ट करना, इसके बाद सीधा लिख देना 4/3। आप लोग सॉल्व करने में टाइम वेस्ट करते हो, अरे भाई क्यों वेस्ट करेगा, 4/3 आएगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हेंस प्रूव्ड। दोस्तों ये सम्स क्लियर है क्या आप लोग को, क्या हम लोग चल सकते हैं अब पास्ट पेपर के क्वेश्चंस पे? एवरीबडी प्लीज टेल मी यस और नो। आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा तो अपने आगे बढ़ेंगे। पास्ट पेपर में चलने से पहले मैं एक दो थ्योरम्स और इंट्रोड्यूस करूंगा आप लोग को, उसके बाद चलेंगे। बट पहले कॉन्फिडेंस बताइए आप लोग, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यस और नो एवरीबडी, फटाफट रिस्पॉन्ड करिए। यस सर, व्हाट अबाउट अदर मेट्स? हाँ सर, ग्रेट। जी सर, यस सर, ग्रेट। बाकी सबका भी रिस्पॉन्स आना चाहिए फटाफट, रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। क्लियर है सर, ओके क्लियर है तो अच्छा बात है। ओके ग्रेट। मैं आप लोग को अब दोस्तों एक थ्योरम बताता हूं और उसके बाद मैं एक पास पेपर का क्वेश्चन करवाता हूं आपको। ये पास पेपर का जो क्वेश्चन है, मजे की बात ये है, चाहे आईएससी हो चाहे सीबीएसई एग्जामिनेशन हो, दोनों में आया हुआ ऐसा सम। तो सोच लो इस सम का इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। 2012-13 के आसपास आया था, ठीक है कि नहीं है। आइए मैं अब आप लोग को इस क्वेश्चन को डेमोन्स्ट्रेट करूं, राइट। पहले मैं, अच्छा क्वेश्चन को डेमोन्स्ट्रेट करने से पहले मैं कुछ थ्योरम यानी कि सेट नंबर 7 को आप लोग से इंट्रोड्यूस करूं, उसके बाद मैं वो सम करवाऊंगा। परफेक्ट, जी सर परफेक्ट। तो सर बताएं क्या क्वेश्चन है। दोस्तों सबसे पहले तो थ्योरम है सेट नंबर 7 का, बहुत ही बेसिक, एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, लेकिन एक प्रूफ करके दिखाऊंगा, सारा प्रूफ करना वेस्ट ऑफ टाइम है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। दूसरा और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स π/2 होता है, बात नंबर 2। और बात नंबर 3, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स आपका π/2 होता है। ये तीन बातें हैं, ये तीन बातें हैं दोस्तों। अच्छा अब इसका रेंज जो है मैं आपको बता दूं, ये -1 से 1 है इसका रेंज। अगर मैं इसके रेंज के बारे में बात करूं तो ये रियल नंबर्स है, और अगर मैं इसके रेंज के बारे में बात करूं तो सर mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सर mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये तीन रेंजेस है। जी हाँ सर बिल्कुल। अब सुनिएगा आप सर ये कैसे, हाउ सो, एक बार ये जरा सर एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। मैं बोला बिल्कुल करेंगे एक्सप्लेन। मैं बोला प्रूफ ऑफ 1, मैं प्रूफ ऑफ 1 आप लोगों को दिखा रहा हूं, ठीक है। हाँ सर, आज प्रूफ ऑफ 1 में मैं क्या कह रहा हूं कि मान लीजिए साइन इनवर्स एक्स थीटा है, लेट, कोई दिक्कत है आपको? नहीं सर हमें क्या दिक्कत होगी। तो x कितना होगा सर, साइन थीटा होगा। इस बात में कोई दिक्कत आप लोग को? नहीं सर इस बात में भी हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये बात तो बचपन में आप लोग सीखे हो ना कि अगर x इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन थीटा कॉस π/2 माइनस थीटा भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रूल कि कॉस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ये बात भी पढ़े हो आप लोग, हाँ या ना? हाँ सर पढ़ा है हम लोग, ये बात तो पक्का पढ़ा है। मैं बोला आप सुनो, तो इसका मतलब आप लोग एक चीज क्लियरली देख सक रहे हो कि कॉस अगर इधर आ गया तो आप लिखोगे कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 माइनस थीटा। हाँ सर हम लोग लिखेंगे। अच्छा अब माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप π/2 माइनस थीटा लिखोगे, थीटा आपने क्या ले रखा है, साइन इनवर्स एक्स, तो यहां पर साइन इनवर्स एक्स वापस बैठा दीजिए, तो कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, π/2 माइनस
साइन इनवर्स एक्स, हाँ या ना? जी सर। अब ये साइन इनवर्स एक्स को इस तरफ भेज दीजिए, अब ये साइन इनवर्स एक्स को इस तरफ भेज दीजिए, हो गया प्रूव, प्रूव्ड। ये वाला थ्योरम प्रूव हो गया एवरीबॉडी, यस और नो? अरे अपने को प्रूव थोड़ी करना है, अपने को तो यूज करना है, अपने को थ्योरम प्रूफ करने थोड़ी बैठना है, अपने को थ्योरम यूज करना है, राइट? सो माय डियर फ्रेंड्स, सबको पहले ये बताइए कि ये थ्योरम समझ में आया कि नहीं आया, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे चलूं। और बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का आया था, 5 नंबर का पास पेपर का क्वेश्चन पे चलेंगे ऑन दिस कंसेप्ट। एक बार सबको कंफर्म करे यस और नो? यस सर, गुड, ठीक है, ठीक है। सो सर बातचीत शुरू करें? यस सर, ऑल राइट देन, ऑल राइट देन सर, आप लोगों को क्लियर है? परफेक्ट है। आइए सर सुनिए क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन कहता है, यहां पे प्रूव नहीं है, सॉल्व फॉर एक्स है। दोस्तों जब भी ऐसा टोन में लिखा हुआ है कुछ सॉल्व फॉर एक्स, इसका मतलब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि भाई एक्स निकाल के दे। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? कि भाई एक्स निकाल के दे। अब आप लोग क्वेश्चन देखो, सॉल्व फॉर एक्स में क्वेश्चन क्या है? साइन इनवर्स 5/x प्लस साइन इनवर्स 12/x इक्वल्स टू x/2 इज इक्वल्स टू नॉट x/2 एक्चुअली, इज इक्वल्स टू π/2, x इज नॉट इक्वल टू 0, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। अब अपने को x निकालना है ना, ये क्वेश्चन है, बराबर? सर बिल्कुल बराबर, सर बिल्कुल बराबर। अब सर आप बताओ इसको करना कैसे? अपने को x निकालना है माइंड यू, अपने को x निकालना है माइंड यू। तो सर देखिए मैं इधर पे लिख सकता हूं कि साइन इनवर्स 12/x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x, यस और नो? वो 5/x उधर चला गया, सर बिल्कुल चला गया, सर बिल्कुल चला गया। अच्छा अब ये साइन इनवर्स उधर जाके साइन हो जाएगा, बेसिक लॉजिक क्या है कि साइन इनवर्स उस तरफ जाके साइन हो जाएगा, तो ये क्या हो गया? इज इक्वल टू 12/x साइन ब्रैकेट में π/2 माइनस साइन इनवर्स 5/x। सर ये बात भी बेहतर है, सर इस बात से डिसएग्री नहीं करते हम लोग। मैं बोला थैंक यू वेरी मच डिसएग्री नहीं करने के लिए। अब मैं कहता हूं कि 12/x इक्वल्स टू, क्या आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते? 12/x इज इक्वल्स टू साइन π/2 माइनस थीटा है, तो इसको कॉस थीटा नहीं लिख सकते? यानी कि क्या आप इसको नहीं लिख सकते? इज इक्वल्स टू कॉस साइन इनवर्स 5/x। सर नहीं समझ में आया। अरे साइन π/2 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो यहां पर थीटा की जगह मैंने बस साइन इनवर्स 5/x लिखा। सर ये बात तो ठीक कहते हो आप, सर ये बात तो बिल्कुल ठीक कहते हो आप। मैं बोला बस, मैं बोला बस यही बात है, मैं बोला बस यही बात है। अभी सुनिए आप लोग बात, अभी आप लोग सुनिए बात। सर बोलिए सुन रहे हैं हम लोग। अब ये जो अंदर में साइन इनवर्स 5/x है ना, अंदर में ये जो साइन इनवर्स 5/x है, इसको a मान लीजिए। एक बार के लिए इस 5/x को अपने लोग a मान लेते हैं। सर सवाल है कि क्यों? मैं बोला अभी जवाब मिलेगा। तो देखो अगर साइन इनवर्स 5/x a है, तो यानी कि साइन a 5/x है। जी हाँ सर, अगर साइन a 5/x है, मैं ये साइन इनवर्स 5/x को अचानक से a क्यों ले रहा हूं, आपका ये क्वेश्चन है, आई नो दिस, और मैं इसका जवाब भी दूंगा, सुन लीजिए प्लीज। देखिए साइन इनवर्स 5/x a है, तो यानी कि साइन a 5/x है। अच्छा अब साइन a अगर 5/x है, तो कॉस a क्या होगा? रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर है, यानी कि 1 माइनस 5/x का होल स्क्वायर। सर बेहतर, तो यानी कि कॉस है आपका क्या हो जाएगा? रूट ओवर 1 माइनस 25/x स्क्वायर। सर बेहतर, यानी कि कॉस ए आपका क्या हो गया? देखिए रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 25/x स्क्वायर। बेहतर सर, तो यानी कि जब आपका रूट बाहर आएगा, देखिए रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 25 पे पड़ा है, पड़ा रहने दीजिए, बाई x स्क्वायर तो x हो गया ना। हाँ सर ये बिल्कुल सही है, हम लोग अग्री करते हैं, ऐसा आप लोग कह रहे हो। मैं बोला ठीक है, मैं बोला ठीक है, मैं बोला ठीक है। कॉस ए ये हो गया। अरे अगर कॉस ए ये हो गया, तो क्या मैं ए को कॉस इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 25/x नहीं लिख सकता क्या? सर लिख सकते हो। अब आप लोग एक चीज नोटिस करो, मैंने साइन इनवर्स 5/x को ए लिया था। अच्छा अब साइन इनवर्स 5/x ए था, अब ये हो गया, तो अपने बोल सकते हैं साइन इनवर्स 5/x जो कि ए था, और ए किसके बराबर आ गया? कॉस इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 25/x के। और मेरे को यही चाहिए था, मेरे को यही चाहिए था। सर समझ में नहीं आया। देखो ये अंदर में साइन इनवर्स था और ये बाहर में कॉस था, तो कॉस और साइन इनवर्स तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते, बट मैंने क्या किया, मैंने साइन इनवर्स 5/x को लेकर साइन इनवर्स 5/x की वैल्यू कॉस इनवर्स रूट ओवर x स्क्वायर माइनस 25/x भी हो सकती है, ये निकाल दिया। तो मैं वापस से ये 1 लिखा। अब मैं बैक टू 1 आता हूं, मैं बैक टू
1 आता हूं। अच्छा, ये लॉजिक है सर। तो बिल्कुल 12/x इक्वल्स टू 5 नंबर का क्वेश्चन है माइंड यू। 12/x इज इक्वल्स टू क्या है आपका? cos sin इनवर्स 5/x एक्चुअली cos क्या है? cos sin इनवर्स 5/x। तो अगर ये cos sin इनवर्स 5/x है दोस्तों, और आपने sin इनवर्स 5/x की वैल्यू क्या निकाल ली? ये निकाल ली, तो अब आप उसको सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। जी सर बिल्कुल करेंगे। तो यानी कि cos ब्रैकेट के अंदर क्या हो गया? cos इनवर्स √x² - 25/x, ये स्ट्रेटेजी है। करेक्ट। cos और cos इनवर्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन गया? 12/x इक्वल टू √x² - 25/x। बस अब तो मौजा ही मौजा। क्यों? क्योंकि अब सर सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करना और क्वेश्चन में कुछ बाकी नहीं बचा। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो गया? 144/x² इज इक्वल टू x² - 25 होल डिवाइडेड बाई x²। बराबर? जी सर बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, करिए सर, करिए सर। तो ये कितना हो गया आपका? 144x² होल डिवाइडेड बाई x² इक्वल टू x² - 25। बराबर? जी हाँ सर, जी हाँ बराबर सर। अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। x² खत्म, तो 144 इक्वल टू x² - 25 - 25 इधर आके प्लस हो गया, तो 169 हो गया x²। तो x की दो वैल्यूज आई, सुनिएगा, +-13, क्योंकि √169 है ना, तो दो वैल्यूज पॉसिबल है, +-13। लेकिन मैं आपको एक वार्न कर दूं सर, वो क्या? वो वार्निंग ये है कि पहली बात तो x 0 के बराबर नहीं है, और दूसरी बात अपने लोग का जो x है, अपने लोग का जो x है वो -13 नहीं हो सकता। यहां पर नेगेटिव हो जाने से प्रॉब्लम क्या होगा पता है? आप लोग ये देखो, ये अगर नेगेटिव है और ये नेगेटिव है, तो फिर ये पॉजिटिव कैसे देगा? π/2 तो पॉजिटिव है ना, तो दो नेगेटिव्स का सम पॉजिटिव थोड़ी देता है कभी। इसका मतलब डेफिनेटली x एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब डेफिनेटली x एक पॉजिटिव वैल्यू है, एंड देयरफॉर x इज इक्वल टू 13। दिस इज माय डियर फ्रेंड्स द आंसर। इसका अपने को 5 नंबर मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलिए फटाफट, हाँ या ना बोलिए फटाफट, सबको बोलिए यस और नो। क्लियर हो तो अपने आगे बढ़ें। करेक्ट। जी सर, हाँ सर क्लियर है। बाकी सबका भी रिस्पॉन्स आए फटाफट, तो मजा आए। ओके, हाँ सर, अब आना चालू हुआ सबका रिस्पॉन्स, वेरी वेरी गुड। क्लियर है सर, गुड, क्लियर है सर। अब मैं आता हूं एक ऐसे क्वेश्चन पर, अब मैं जा रहा हूं दोस्तों एक ऐसे क्वेश्चन पे जिसके बारे में मैं सच बताऊं ना तो खास कुछ भी नहीं है, खास कुछ भी नहीं है। बट मजे की बात तो ये है कि वो एग्जाम में 4 बार आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम्स में 4 बार आया हुआ है। बताइए, 4 बार सेम क्वेश्चन आया है, तो सर इसको करना तो बनता है अपने, है ना। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया ये 2 बार आया है, ये 2 बार आया, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया। बट अब जो मैं आपको करवाने जा रहा हूं वो 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है। कम ऑन यार, ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है दोस्तों, प्लीज ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ सर बोलिए, ध्यान दे रहे हैं हम लोग। दोस्तों क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कहता है सॉल्व, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 नंबर का है। सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू π/4। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, सबसे खतरनाक प्रॉब्लम कब होता है पता है? जब आप लोग इनवर्स ट्रिगो में ये नहीं देखते कि आप लोगों को प्रूव लिखा है कि सॉल्व लिखा है। अरे अगर टोन सॉल्व का है मतलब x का वैल्यू निकालना है, और अगर टोन प्रूफ का है तो अपने को LHS और RHS का बराबरी दिखाना है। ठीक है ना, यस और नो। तो माय डियर फ्रेंड्स, अपने लोग ये वाला क्वेश्चन को कर रहे हैं जो कि एक बोर्ड एग्जामिनेशन में 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस को पहले ऐसे प्रणाम कीजिए, सर किया। अब अपने सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्व tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल टू π/4। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आप लोग देखो, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b है, बिल्कुल सही। तो बेटा आप लोग ध्यान से देखो, और यहां पर वर्ड क्या यूज हुआ है? सॉल्व। मैंने आप लोग को आज के क्लास में एक मेजर चीज सिखाई कि अगर एग्जाम में प्रूफ दिया है तो आप LHS लीजिए जहां पे इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और उसको यूज करके RHS तक आइए, गुड। बट अगर सॉल्व दिया, इसका मतलब आपको क्या बोला है? इसका मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि आपसे x का वैल्यू निकलवाएं। ये लोग क्या चाह रहे हैं? ये लोग चाह रहे हैं कि आपसे x की वैल्यू निकलवाएं।
तो सर आपको निकालना पड़ेगा। अब tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला आप लोग सीखे थे मेरे से लास्ट क्लास में, tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी। तो दोस्तों सेम लॉजिक से tan इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी यानी कि 1 माइनस 2x 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4। सर लिख लिया, बोला कॉन्ग्रेट्स, मैं बोला कॉन्ग्रेट्स, लिख लिया तो बहुत बेहतर। अब सर सवाल ये है कि आगे क्या करना है। मैं बोला tan इनवर्स उधर चला जाएगा, हाँ सर जा सकता है। तो ये क्या हो गया 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू tan इनवर्स उधर जाके tan पाई बाई 4 हो गया। और tan पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है सर 1 होती है, कम ऑन। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। कितना कोजी राइड हो गया। अब तो सब कुछ एक तरफ लाना है और अपने लोग को सॉल्व करना है। जी सर बिल्कुल सही कहते हो आप। तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यस और नो दोस्तों? हाँ सर बिल्कुल सही, बिल्कुल यस। बस अब क्या करना है 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। इसको अपने लोग को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, ठीक है कि नहीं। जैसे ये लोग क्या बोल रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं अपने को 6 और 1 है, मतलब मल्टीप्लाई करके 6 आए और कुछ भी करके प्लस 5 आए, मल्टीप्लाई करके माइनस 6 आए। तो यार 6 और माइनस 1 है, 6 और माइनस 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, कोई भी बहुत बड़ा वो नहीं डिस्कवरी किया मैं, ठीक है ना। तो 6x x प्लस 1 माइनस 1 ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों 6x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यूज आई, एक आई माइनस 1 और दूसरा आया 6x माइनस 1 इक्वल टू 0 यानी कि 1/6। अब x कैन नॉट बी माइनस 1, x कांट बी माइनस 1। सर क्यों माइनस 1 क्यों नहीं हो सकता? अरे सिंपल सी बात है ना यार, ये देखो 2x प्लस 3x, दो पॉजिटिव ऐड होके एक पॉजिटिव दे रहे हैं, तो हमेशा तो यार दो पॉजिटिव ऐड होके एक पॉजिटिव ही ना देंगे। कब अगर मान लीजिए x नेगेटिव होता तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, कभी भी दो नेगेटिव प्लस होके एक पॉजिटिव दिए हैं क्या? मान लीजिए -3 और -6, तो ये लोग अगर ऐड हो गए तो ये लोग तो देंगे एक नेगेटिव ही ना, बट आपके पास π/4 है विच इज पॉजिटिव। तो यानी कि x जो है वो पॉजिटिव वैल्यू है, तो आप x का पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। आप लोग ना यहीं पे छोड़ दिए, इधर तक आंसर छोड़ दिए। सर 1 या 2 नंबर काट लेगा टीचर, इसका मतलब टीचर ये बात पकड़ लिया कि आपको ये लॉजिक नहीं मालूम कि x माइनस 1 नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे सिंस द सम इज पॉजिटिव, सिंस द सम इज पॉजिटिव देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1/6। 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है, 4 बार आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड एग्जामिनेशन में। चला के चिल्ला के बोल रहा हूं। सर सबको क्लियर है क्या? हाँ या ना बोलिए, फटाफट हाँ या ना बोलिए दोस्तों। Yes, sir. Very good. What about other mates? जी सर, ओके ग्रेट ग्रेट। सर आगे बढ़ते हैं। अब जिस क्वेश्चन में मैं जा रहा हूं ना, ये वो क्वेश्चन है, ये वन ऑफ दोस क्वेश्चंस है जिसका टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आपको बताऊं, एग्जाम में ना, मैं फिर से बोल रहा हूं एक बार सबको, आज के क्लासेस में जो भी सम्स हो रहे हैं वो पास्ट पेपर में या सैंपल पेपर में आए हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब है सम्स को क्लास खत्म होते ही दनादन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। नहीं कर रहे हैं तो सर डू सो एट योर एम्परिशमेंट, बिकॉज पूरा का पूरा जाओगे आप काम से अगर ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन है ये पास्ट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, नीडलेस टू से। इसके पहले वाला क्वेश्चन तो जो मैंने करवाया वो 4 बार पास्ट पेपर में है। अब जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं देखिए वो 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए ध्यान से, प्रूव दैट, क्वेश्चन का टोन है कि एक काम कर, प्रूफ कर कि सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 सेक स्क्वायर tan इनवर्स 2 प्लस कोसेक स्क्वायर कॉट इनवर्स 3 15 होता है। कॉट इनवर्स 3 इज इक्वल टू 15, ये प्रूफ करना है। अच्छा टोन देखो, अब ये लोग बोल रहा है कि भाई प्रूफ कर, ये लोग का टोन है कि भाई प्रूफ कर, तो जब ये लोग का टोन है प्रूफ कर तो आप भी वैसे ही करोगे। अब ये वो क्वेश्चन है ना जिसमें स्टूडेंट्स लोग बोलते हैं सर ऐसा सम तो हम लोग पहले नहीं किए। नहीं, इसमें आप लोग को कॉमन सेंस भी यूज करना होगा। इस टाइम तक आपको ये मैच्योरिटी आनी चाहिए। देखो
सोचने का तरीका क्या है, या मैं कैसे सोच रहा हूं मैं आपको पहले बताता हूं। मैं ये देख रहा हूं कि अपने लोग को प्रूफ करना है, तो मतलब अपने एलएचएस उठा सकते हैं। एलएचएस में क्या है अपने पास, सुनिएगा दोस्तों, है ना, सेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 प्लस, ये सब सम को देख के हार नहीं मानना है अपने को, बहुत ही इजीली ये सब सम्स को करना है, कॉट इनवर्स 3। ठीक है, लिख लिया। अच्छा, अब आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक थीटा होल स्क्वायर। अग्री करते हो सर? अग्री करते हैं। तो दोस्तों मैं इसको क्या लिखता हूं, सेक थीटा होल स्क्वायर। यस, बिल्कुल ठीक। इसी तरह से मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, कॉट इनवर्स 3 कोसेक थीटा होल स्क्वायर। हाँ सर, ये बात आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर है नहीं हमें। अब मैं बोला सुनिए, देखिए अंदर में टेन इनवर्स 2 है, अंदर में टेन इनवर्स 2 है, और आप लोग सब अग्री करते हो कि अंदर में अपने विश कर रहे हैं कि काश अंदर में सेक इनवर्स के रूप में कुछ रहता। बोलो बोलो साथ में बोलो मेरे, काश अगर अंदर में सेक इनवर्स के रूप में कुछ रहता तो हम सेक और सेक इनवर्स को न्यूट्रलाइज कर दिया होता। सिमिलरली यहां पर अंदर में कॉट इनवर्स 3 है, इच्छा क्या हो रहा है कि काश अंदर में कोसेक इनवर्स के रूप में कुछ होता तो अपने कोसेक और कोसेक इनवर्स को न्यूट्रलाइज करके नंबर को लिख दिए होते। सबको चैट में काश लिखो फटाफट। लिखो लिखो फटाफट लिखो, नहीं तो हम स्टार्ट ही नहीं करेगा, आगे हम बढ़ेगा ही नहीं। हाँ वेरी गुड, अब सब काश लिख रहा है चैट में। देखो सब नहीं लिखेगा तब तक हम आगे बढ़ेगा ही नहीं। हाँ सब लिखो, इससे याद रहेगा। क्या क्या चीज का काश, पहले तो सब काश लिखो, और क्या चीज का काश, कि काश टेन इनवर्स 2 की जगह अंदर में सेक इनवर्स समथिंग रहता। सिमिलरली काश अंदर में कॉट इनवर्स की जगह कोसेक इनवर्स रहता। ठीक है कि नहीं है? हाँ सर बात तो ठीक है, सर बात ही ठीक है। तो अब अगर आप लोग को ये बात क्लियर है, अब अगर आप लोग लिख दियो सबको एक काश, तो अब आप लोग सुनो, अब आप लोग सुनो बात को, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनो। टेन इनवर्स 2 है अंदर में, अरे एक जन कास्ट लिख रहा है, मैं कास्ट नहीं बोल रहा। क्या कर रहे हो यार, मैं बोल रहा हूं KAASH। अरे वो बोलते हैं ना काश तुम होती तो कैसा होता, वो वाला काश। आप लोग में से कुछ लोग कास्ट लिख रहे हैं भाई, हम उसका बात नहीं कर रहे, कास्ट कलर रिलीजन का, KAASH का बात कर रहा है। अच्छा अच्छा ठीक है सर, ओके। तो अभी ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से, देखिए एक चीज को, टेन इनवर्स 2 है अंदर के, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि अगर टेन इनवर्स 2 थीटा है, मैं बोलता हूं कि अगर टेन इनवर्स 2 थीटा है तो 2 का मतलब टेन थीटा हो गया। यस और नो? हाँ सर 2 का मतलब टेन थीटा हो गया। अरे अगर टेन इनवर्स 2 को मैं थीटा ले लूं तो 2 हो गया टेन थीटा, बराबर। और मेरे को बचपन में टीचर एक फॉर्मूला सिखाई थी, आपको भी सिखाई होगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर टीचर बताई थी बचपन में, हम लोग को याद है अच्छे से। तो मैं बोला यार अगर याद है तो फिर मैं ये लिख सकता हूं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर सेक स्क्वायर थीटा है, टेन थीटा 2 है तो टेन स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर होगा। सर बात तो सही कहते हो। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 4 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, बराबर। जी सर बराबर। तो यानी कि सेक स्क्वायर थीटा कितना हो गया सर, सेक स्क्वायर थीटा 5 हो गया। सर बराबर है? जी हाँ सर बिल्कुल बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। मैं बोला अगर सेक स्क्वायर थीटा 5 हो गया, इसका मतलब सेक थीटा कितना हो गया सर, सेक थीटा रूट 5 हो गया सर। और अगर सेक थीटा रूट 5 हो गया तो थीटा कितना हो गया, सेक इनवर्स रूट 5। तो मैं क्या कह रहा हूं, कि ये टेन इनवर्स 2 थीटा था, टेन इनवर्स 2 थीटा था। तो ये जो थीटा है टेन इनवर्स 2, अब थीटा तो सेक इनवर्स रूट 5 भी है, तो मैं इसकी जगह टेन इनवर्स 2 की जगह सेक इनवर्स रूट 5 लिख दिया। हाँ हम होंगे कामयाब एक दिन। तो टेन इनवर्स 2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, सेक इनवर्स रूट 5 लिख दूंगा। अब वैसे ही मैं इंडिविजुअली इस कॉट इनवर्स 3 को भी करूंगा, मतलब कॉट इनवर्स थीटा को कितना है, कॉट इनवर्स 3 है ना, तो कॉट इनवर्स 3 को मैं 5 ले लेता हूं, थीटा यूज हो चुका तो मैं 5 ले सकता हूं। आप लोग में से कोई वाई जेड भी ले सकता है, आपकी मर्जी है, खैर जो भी है। 3 इक्वल्स टू कॉट थीटा। अब बचपन में टीचर सिखाई थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है एन, यहां पे 3 इक्वल्स टू कॉट 5 होगा ना, हाँ। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 होता है कोसेक स्क्वायर 5। सर बिल्कुल सही, सर बिल्कुल सही। तो यार अगर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 कोसेक स्क्वायर 5 होता है, लिसन वेरी केयरफुली दोस्तों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर 5 अगर कोसेक स्क्वायर 5 होता है, तो दोस्तों मैं क्या कह रहा हूं कि
ये हो गया 3, तो यानी कि 1 + 3 स्क्वायर इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर फाई, यानी कि कोसेक स्क्वायर फाई इज इक्वल्स टू 10। तो कोसेक फाई आपका हो गया √10। तो फाई कितना हो गया आपका? कोसेक इनवर्स √10। हाँ सर, ये बात तो अग्री करते हैं हम लोग, फाई हो जाएगा कोसेक इनवर्स √10। तो मैं क्या कह रहा हूं कि इस चीज को मैंने फाई लिया था, इस चीज को मैंने थीटा लिया था। अब थीटा की वैल्यू मेरी क्या आ गई? सेक इनवर्स √5। तो मैं वही चीज रिप्लेस कर देता हूं। यहां पे क्या लिखा है? सेक 10 इनवर्स 2 होल स्क्वायर। देखो देखो, जो लिखा हुआ है पहले मैं वो वापस लिख देता हूं। सेक 10 इनवर्स 2 होल स्क्वायर प्लस क्या था यहां पर? प्लस हमारे पास था कोसेक कॉट इनवर्स 3 होल स्क्वायर। कोसेक कॉट इनवर्स 3 होल स्क्वायर बराबर? जी हाँ सर बराबर। अब दोस्तों बात सिंपल है, ये सेक हो गया, अब ये सेक हो गया। अब सर बात सिंपल सी ये है कि ये थीटा की जगह मैं यहाँ पे सेक इनवर्स √5 लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको मैंने थीटा लिखा था। हाँ सर लिख सकते हो। तो इसको हमने लिख दिया सेक इनवर्स √5 होल स्क्वायर। वाओ सर वाओ। सिमिलरली यहां पर ये कितना आया? कॉट इनवर्स 3 कितना आया? कोसेक इनवर्स √10 आया। और हमने कॉट इनवर्स 3 को ही तो फाई लिया था, तो अपने लोग फाई की जगह ये कोसेक इनवर्स √3 लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया? कोसेक इनवर्स √10 का होल स्क्वायर। हाँ या ना दोस्तों? हाँ सर। अब जो काश था वो हो गया, सेक और सेक इनवर्स खत्म, तो ये क्या हो गया? √5 होल स्क्वायर। यस और नो? जो काश था वो सच हो गया। कोसेक और कोसेक इनवर्स यहां भी खत्म। √10 का होल स्क्वायर यानी कि 5 + 10 यानी कि 15। प्रूव्ड। यही तो प्रूफ करना था। इक्वल्स टू RHS, वन ऑफ द बेस्ट सम्स आई हैव सीन। अब आप लोग ये देखिए, आप लोग ये कंप्लेन करोगे कि सर ये हम लोग को सिखाया नहीं गया था क्लास में, पर पॉइंट इज कि ऐसे क्वेश्चन सिखाए नहीं जा सकते आपको। कुछ ना कुछ ऐसा आएगा जहां पे आपको माइंड प्ले करना पड़ेगा अपना। दोस्तों क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ ना बोलिए फटाफट एवरीबॉडी, जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकूं। कम ऑन दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों। यस सर। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? यस सर। यस सर। ओके ग्रेट। चलिए अब आगे बढ़े। अब दोस्तों अगर अपने आगे बढ़ते हैं, सुनिएगा। ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, मैं आपको बता दूं, आप लोग को मजा आएगा सुन के। आईएससी के, सुनिएगा, ये जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं ये आईएससी के 2021 सैंपल पेपर में आया हुआ है। नंबर 1, आईएससी के 2021 एग्जाम्स के सैंपल पेपर में आया हुआ है। और सिर्फ आईएससी के 2021 सैंपल पेपर में नहीं, सीबीएसई के पास्ट एग्जाम्स में आया हुआ है। मैं सोर्सेस तो इसलिए बताता हूं कि जहां जहां आया है मैं वो बता देता हूं। अरे हर बोर्ड एक दूसरे का छापता है। ये वन ऑफ दोस क्वेश्चन है। सर ये कितने नंबर का? ये 3 नंबर के आसपास का क्वेश्चन है, बट अ गुड वन। बट ट्रस्ट मी इट्स अ गुड वन। क्या है क्वेश्चन सर ऐसा? सर ऐसा क्या खास बात है क्वेश्चन का जो इतना आप तारीफ कर रहे हो? मैं बोला देख लीजिए। क्वेश्चन बोलता है सॉल्व, क्वेश्चन आपको बोलता है सॉल्व 3, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्व 3 tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इक्वल्स टू पाई। ये था क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। अब देखो दोस्तों, सर इस क्वेश्चन को आप कैसे प्लान कर रहे हो? देखो पहले तो मैं टोन देख रहा हूं, सॉल्व लिखा है। अरे अगर सॉल्व लिखा है इसका मतलब अपने को x निकालना है, इसका मतलब अपने को x निकालना है। यस और नो दोस्तों? जी सर बिल्कुल, अपने को x निकालना है, क्योंकि सॉल्व वर्ड यूज हुआ है। प्रूफ बोलता तो एलएचएस लेकर करते कुछ। यहां पे ये लोग क्या बोल रहा है? यहां पे ये लोग बोल रहा है सॉल्व कर। ये लोग प्रूव नहीं बोल रहे, ये लोग बोल रहा है सॉल्व कर। तो फिर अपने को वो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स लिसन केयरफुली। आप लोगों को मैंने आज जो सेट पढ़ाया, आप लोग को सिखाया जिस सेट के बारे में, आप लोग देखिए, आप लोगों ने सीखा उस सेट के अंदर
कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। ये बात पढ़ा आप लोगों ने? हाँ ना? हाँ सर पढ़ा। आज के सेट में ये चीज आप लोगों ने पढ़ी। तो दोस्तों जब आप लोगों ने आज के सेट में ये बात पढ़ी, जब आज के सेट में आप लोगों ने ये बात पढ़ी, तो सेम चीज यहां पर करना है। मैं 3 tan इनवर्स को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर रहा हूं, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स में, ठीक है, और बाजू में जो cot इनवर्स एक्स है वो वैसे का वैसे रहेगा, इक्वल्स टू पाई। अब आप लोग को पता है ये पाई बाय 2 है, tan इनवर्स एक्स प्लस cot इनवर्स एक्स वो जो सेट में पढ़े अपने लोग पाई बाय 2 होता है, यस और नो? सर बिल्कुल सही। तो यानी कि अपना क्या हो गया, 2 tan इनवर्स एक्स प्लस पाई बाय 2 इज इक्वल्स टू पाई, यस और नो? जी सर बिल्कुल। तो दोस्तों अपना 2 tan इनवर्स एक्स कितना आया? अपना दोस्तों 2 tan इनवर्स एक्स कितना आया? सर पाई माइनस पाई बाय 2 आया। सर सीधी सी बात है, पाई माइनस पाई बाय 2 आया। जी सर। तो अगर 2 tan इनवर्स एक्स, अगर 2 tan इनवर्स एक्स पाई माइनस पाई बाय 2 आया तो माइनस करके कितना आया? सर पाई बाय 2। तो देयरफॉर दोस्तों tan इनवर्स एक्स अपने लोग का क्या आया? पाई बाय 4 आया, यस और नो? tan इनवर्स एक्स पाई बाय 4 आया, तो x कितना आया? खत्म, सम खत्म, 10 पाई बाय 4 विच इज 1, पाई बाय 4 मतलब 45 डिग्री, सम खत्म। अच्छा तो ये बात है। जी हाँ ये बात है। सबको क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। सबको क्लियर है कि नहीं? हाँ ना बोलना पड़ेगा फटाफट। यस सर, आगे बात करिए सर आप। यस सर आगे बात करिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है ये बोर्ड में 2 बार आया हुआ है। ओके, वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कि सर ये जो पाई वाला थ्योरम है एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए ना कि क्यों होता है। वन ऑफ द फ्रेंड्स इज आस्किंग कि सर ये जो पाई वाला थ्योरम आपने अभी बताया कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स जो पाई बाय 2 होता है, सर ये क्यों होता है एक बार प्लीज बता दीजिए ना। मैं बोला ओके, एक बार फिर से प्रूफ करके आप लोग को दिखा देता हूं ये जो थ्योरम मैंने बताया। सबसे पहले तो थ्योरम क्या है मैं वो बता दूं, रिपीट कर दूं, और उसके बाद उसका प्रूफ। मैंने बच्चा थ्योरम आप लोग को ये बताया था कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। अब बच्चा पूछ रहा है कि सर कैसे, जरा समझाइए। मैं बोला देखिए बच्चा आप लोग tan इनवर्स एक्स को थीटा लीजिए। ले लिया सर। अगर tan इनवर्स एक्स थीटा है तो इसका मतलब x जो हो गया वो tan थीटा हो गया। हाँ सर ये तो कोई दिक्कत नहीं है, आम सी बात है, ठीक है ना सर, ये तो आम सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर x tan थीटा है, आप लोग को पता है cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, तो यानी कि मैं यहां पर इसको cot पाई बाय 2 माइनस थीटा भी लिख सकता हूं। हाँ सर लिख सकते हो, इसके अंदर कोई दिक्कत तो है नहीं हमें। मैं बोला थैंक यू। अब ये पाई बाय 2 माइनस थीटा उधर रहने दीजिए, cot इस तरफ आ जाएगा, तो cot इनवर्स x क्या हो गया? cot इनवर्स x हो गया आपका पाई बाय 2 माइनस थीटा। हाँ सर हो गया, तो प्रूफ भी हो गया। सर कैसे प्रूफ हो गया? क्योंकि थीटा क्या है? थीटा है tan इनवर्स x। ओ माय गॉड, यानी कि cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x। बस बच्चा लोग यही था, यही बात मैंने आप लोग को प्रूफ करके दिखाई थी। माइनस tan इनवर्स x इधर आ गया तो cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x कितना हो जाता है? सर वो पाई बाय 2 हो जाता है। यही बात मैंने आप लोगों को प्रूफ करके दिखाई थी। हालांकि मेरे को अभी दूसरा क्वेश्चन करवाना था बट बच्चे ने पूछ लिया तो मेरे को एक बार रिपीट करना पड़ा। ठीक है जी हाँ सर। सर आगे बढ़िए ना प्लीज। मैं बोला ओके आगे बढ़ता हूँ, मैं बोला ओके आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों जो आगे क्वेश्चन में अपने को बढ़ना है, जो आगे क्वेश्चन में बढ़ना और अपने को डिस्कस करना है वो क्वेश्चन देखिए आप लोग। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेंदी है बट 2 बार बोर्ड में आया है, 2 बार बोर्ड्स में आया और सैंपल पेपर में 4 बार आया है, 4 बार सैंपल पेपर में और 2 बार बोर्ड्स में। और बताइए और क्या चाहिए आप लोग को एक सम में। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है सॉल्व, सॉल्व है मतलब एक्स निकालना है भाई, दिमाग में ये सेट कर लीजिए। तो tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू पाई बाई 4। ये अपने को सॉल्व करना है माइंड यू। तो सर सॉल्व करिए। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला, तो tan इनवर्स क्या हो गया? x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। जी सर, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स दिस थिंग, दिस पूरा थिंग प्लस दिस पूरा थिंग
डिवाइडेड बाई 1 माइनस मल्टीप्लीकेशन ऑफ द टू थिंग्स, यानी कि x माइनस 1 बाई x माइनस 2 इंटू x प्लस 1 बाई x प्लस 2, एंड दिस पूरा थिंग गिव्स यू व्हाट, इट गिव्स यू पाई बाई 4। अब सर सीधी सी बात है कि tan इनवर्स उधर जाके tan हो जाएगा, तो tan पाई बाई 4 गिव्स यू 1। सर बराबर बात, सर बराबर बात। अब मैं क्या बोलता हूं सुनिए, अब मैं क्या बोलता हूं ध्यान से सुनिएगा। अच्छा हाँ, यहां पर ये x प्लस 2 होगा, ठीक है। अभी सुनिएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2 एलसीएम ले लिया, ठीक है कि नहीं है? जी सर ले लिया। इन दोनों का सॉल्व कर रहा हूं, हाँ सर। तो आपका क्या आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2 आएगा, प्लस सिमिलरली x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 आएगा, एंड दिस एंटायर थिंग गिव्स यू 1। अच्छा नीचे वाली पार्ट को भी सॉल्व कीजिए सर आप। मैं बोला ओके, 1 माइनस ये क्या हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4। अरे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया मैंने, ठीक है? ठीक है सर। और बताओ सर आप। मैं बोला बस बात सिंपल है, बात सिंपल है, अब सॉल्व करिए ना। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, करेक्ट, प्लस 2x, सॉल्व करते जाना है बस, और क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, करेक्ट, जी हाँ, माइनस 2, सिमिलरली प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये इक्वल टू 1 इधर रहने दीजिए, बाई नीचे में एक्स स्क्वायर माइनस 4 एलसीएम हो गया, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4 नीचे में, इसका एलसीएम ले लिया हम लोगों ने। सर ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये खत्म एक्स स्क्वायर यहाँ पे, ये माइनस एक्स स्क्वायर खत्म। अच्छा और बताऊं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4 भी खत्म सर। अच्छा तो यहाँ माइनस 4 बचा। अब दोस्तों ये माइनस 4 आप लोग इस तरफ भेज दोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 4। सर बराबर बात, जी हाँ सर। अब बस बात सिंपल सी ये है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका हो गया 2x स्क्वायर, करेक्ट, जी हाँ सर, 2x माइनस एक्स, अच्छा माइनस एक्स प्लस एक्स खत्म, अच्छा 2x माइनस 2x भी खत्म, वाओ, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। और बताइए सर आप, माइनस 2 यहां पर कितना हो गया हमारा, ये माइनस 4 हो गया। सुनना अभी आप लोग बात को, सुनना अभी आप लोग बात को, हाँ सर सुन रहे हम लोग बात को, सुन रहे हम लोग बात को। यहां पर ना माइनस 4 और ये प्लस 1 था, ये अपने लोग से मिस हो गया था दोस्तों, ये माइनस 3 होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, ये माइनस 3 होगा यहाँ पे। माइनस 4 प्लस 1 अपने से मिस हो गया तो माइनस 3 गया उस तरफ, ठीक है, छोटी सी बात है। तो ये 2x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू माइनस 3, तो यानी कि आपका 2x स्क्वायर क्या हो गया, माइनस 3 प्लस 4 यानी कि 1, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या हो गया आपका 1/2, तो x आपका क्या हो गया 1/√2। अब आप लोग में से काफी लोग बोलेंगे सर माइनस 1/√2 भी तो हो सकता है ना, नहीं हो सकता माइनस 1/√2। सर क्यों नहीं हो सकता माइनस 1/√2? भाई बात सिंपल है, ये दोनों का सम जो है वो पॉजिटिव है, तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1/√2 आंसर। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए। सर सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए, फटाफट बोलिए सबको, यस और नो। Yes, sir. What about other mates? Yes, sir. Yes, sir. Yes, very good. Very, very good, दोस्तों. So, दोस्तों, that's it for the day. प्लीज प्रैक्टिस, मेक श्योर जो सम्स अपने आज क्लास में किए हैं आप लोग इमीडिएटली प्रैक्टिस करें, वरना जो कंसेप्ट समझा हुआ है दैट कैन कॉज अ ट्रबल फॉर यू। तो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, आज क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट डे। बाय बाय एवरीवन।